सदन के समिति के सदस्य, सिस्टर शैला, सिस्टर्स, टीचर्स, प्यारे अभिभावकों और प्यारे बच्चों, जैसे फादर हैरी ने अपने संबोधन में कहा था कि ये बच्चों का एक पहला महत्वपूर्ण पड़ाव उन्होंने पार किया। विगत 3 सालों से वो प्रिपरेटरी सेक्शन में अध्ययन कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अब 3 साल के उपरांत उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्राइमरी सेक्शन में वो प्रवेश लेंगे। तो उनकी इस उपलब्धि को सराहना आज के इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। मनोविज्ञान में एक थियरी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सकारात्मक विचार या सकारात्मक कार्य देते हैं, प्रोत्साहन करने के लिए। और जब कोई नेगेटिव कार्य करते हैं तो उनको हतोत्साहित करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इन बच्चों को आज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है ताकि वो और प्रेरणा ले, अधिक मोटिवेटेड हो, उनके मनोबल बढ़े और उनको प्रयास करने के लिए और अधिक हिम्मत मिले। शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य वो यही है कि बच्चों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास ही शिक्षा के मुख्य लक्ष्य है। मैं आप अभिभावकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके बच्चे सही स्थान पर है। आपने सेंट मेरी स्कूल का चयन किया है या आप इसके सराहनीय के पात्र हैं। आपके बच्चे सकुशल हाथों में हैं, अच्छे प्रबंधन के हाथों में हैं। हमारा विद्यालय का प्रयास यही होता है कि आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। एक नई पीढ़ी आने वाले हमारे देश के लिए यहाँ तैयार हो रही है, जो उनकी नर्सरी है। नेक इंसान और अच्छे नागरिक बनने और बनाने का प्रक्रिया यहाँ पर इस विद्यालय में हम सबों का प्रयास है। हमारे जैसे फादर ने कहा, हमारे शिक्षक, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे टीचर सभी सक्षम है, अपने अपने विषयों में और अपने उद्देश्य के लिए वो जागरूक है। एक नई पीढ़ी का नींव यहाँ रखा जा रहा है और आने वाले हमारे देश के भविष्य के लिए बच्चे सकारात्मक कार्य करेंगे। आप अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि हम सबों की पार्टनरशिप प्रारंभ हुआ है। बच्चे विद्यालय में सिर्फ 6 घंटे रहते हैं, बाकी 6 घंटे बच्चे आपके सुपरविजन में है, आपके देखरेख में है। बच्चों को अच्छे संस्कार, जैसे फादर ने कहा, परिवार से मिलना चाहिए। उन अच्छे संस्कारों को यहाँ पर हम रीइंफोर्स करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, एक अन्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण भी है। बिकॉज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। अगर ज्ञान हो और चरित्र ना हो तो ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक है। तो चरित्र का भी निर्माण इस विद्यालय में हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। बच्चों का चरित्र का निर्माण हो रहा है और जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं हमारे विद्यालय में शिक्षण के दौरान, उसको उन्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में लाना पड़ता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर अच्छे अंकों से बच्चे पास भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो ज्ञान अधूरा है। तो उसको बच्चों को आपको मौके देने हैं। जो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है विद्यालय में, उसको किस प्रकार वो प्रैक्टिकल में लाए, प्रैक्टिकलिटीज में लाए, किस प्रकार उसका उपयोग करें। मैं यहाँ 2 महीने से अमरिया में आया हूँ। आप बहुत से लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समर्थ हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे मजोला हमारे अमरिया शहर में, तो आप देखें कि लोग आड़े तिरछे, आगे पीछे, कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के अंदर लोग उल्टे आ रहे, सीधे आ रहे, ट्रैक्टर ट्रक सब, कोई नियम का पालन नहीं करते। अगर पढ़े लिखे लोग समाज में अपना योगदान नहीं देते हैं, अपने सहयोग नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, विशेषकर
सामाजिक नियमों का पालन करना भी बच्चों को सिखाया जाता है। अनुशासन में आना, अनुशासन में जाना, अनुशासन को अपने जीवन का अंग बनाना, ये भी एक मुख्य लक्ष्य उधर शिक्षा का। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उसे अपने चरित्र में नहीं लाते हैं, अपने व्यवहार में नहीं लाते, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम व्यवहारिक और दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये शिक्षा की फेलियर है। अगर सब लोग अपने नियम से चलेंगे तो निश्चित रूप से अमरिया का गांव की शहर की स्थिति सुधर जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर अभिभावक हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कम से कम हमारे नियमों का पालन करें और बच्चों को भी सिखाइए कि बाएं चले। जो बाएं का स्पेस है वो जाने का है और दाएं का स्पेस आने का है। तो आपको अगर बहुत जल्दी भी हो तब भी आप अपने साइड से चलें। यहाँ तो बिना काम के भी लोग दाएं बाएं चलते हैं और दूसरों को अपने समय से पहुंचने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। विशेषकर जो चौराहा हॉस्पिटल को जाता है वहां पर भी लोग आड़े तिरछा जाते हैं, एम्बुलेंस को भी रोक देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर शिक्षा हमारे जीवन में और हमारे सोच में परहित के बारे में अगर हमको वोट दे देते हैं तो शिक्षा की फेलियर है। शिक्षा हमेशा हमको सोच व्यापक करने के लिए कहते हैं। शिक्षा हमेशा हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके, उपलब्धि डिग्री प्राप्त करके नौकरी या व्यवसाय में जाकर धन कमाने से मनुष्य का व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो हम हमारे विद्यालय में इन बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि समय से आए, समय पर जाएं और अनुशासन का पालन करें और उसको अपने जीवन का अंग बनाएं। अनुशासन कैरेक्टर फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कांड है। तो जब तक हमारे चरित्र और हमारे सर्वांगीण विकास को अगर शिक्षा पूर्णता देते हैं तो शिक्षा सफल है, अन्यथा शिक्षा अपने उद्देश्य में विफल हो सकता है। तो पुनः मैं आप सबको, हमारे जो अभिभावक हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन पर आप विचार करें और आप स्वयं नियमों का पालन करें, विशेषकर सामाजिक नियम। बाकी नियमों का पालन तो हमें प्रशासन के लोग कराते हैं। ये हमारा व्यक्तित्व, हमारे स्वयं का प्रयास होना चाहिए कि हम सिविक लॉस, विशेषकर ट्रैफिक रूल्स और उस पर चलने का प्रयास करें। आप स्वयं चले, इन बच्चों को भी सिखाइए। कभी कभी बच्चे नियम से जाना चाहते हैं लेकिन माता पिता उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। वो अपने जो उनके रवैया है वही चालू करना चाहते, उसी उससे कुप्रभाव बच्चों को पड़ा। स्वयं नियमों का पालन करें, अच्छे संस्कार बच्चों को दें, घर में अच्छे भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे जो आप सिखाते हैं उससे ज्यादा बच्चे देख कर सीखते हैं। आप जो करते हैं बच्चा वो करेगा। आप कहें जरूरी नहीं बच्चा मान जाए, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे देखकर बच्चा निश्चित रूप से उसका इमिटेशन करेंगे, क्योंकि लर्निंग एक इमिटेशन भी है, देख कर बच्चा सीखता है। पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में है। हम सबों का प्रयास यही है कि बच्चों को अच्छा ज्ञानवर्धन हो, अच्छे नागरिक बने, नेक इंसान बने और परहित और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के बारे में सोचने वाले बच्चे और इंसान हो सके, ये हमारा प्रयास है। और आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस प्रयास में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।